मुझे पता है कि तुम लोग डिसिप्लिन तो होना चाहते हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी डिसिप्लिन हो नहीं पाते हो। इसका सिंपल सा कारण है इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है कि डिसिप्लिन इज नॉट इजी, बट इट्स माई टर्न टू शो यू हाउ इजी इज डिसिप्लिन। तुम अब तक बस डिसिप्लिन के नाम पे अपने आप को अंधेरे में धकेलते जा रहे हो। तुमने एक इजी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब ये डिसिप्लिन कम और डिसिप्लिन का चोला पहने मोटिवेशन ज्यादा लगता है। देखो भाई, अगर तुम्हें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो तुम्हें मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन्ड वही हो पाएगा जो समझेगा कि डिसिप्लिन इज नॉट हार्ड, डिसिप्लिन इज टू इजी फॉर मी। एंड ये तुम अपने आप को कैसे सोचने पे मजबूर करोगे, ये तुम्हें मेरे वीडियो के पहले चैप्टर में ही बता दिया जाएगा। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक वही देख पाएगा जिसका विल पावर मजबूत होगा। एंड सक्सेस भी भाई उसी को मिलती है जिसका विल पावर मजबूत होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, कमेंट कर दो विल पावर। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का पहला चैप्टर है व्हाई डिसिप्लिन इज टू हार्ड। देखो भाई, डिसिप्लिन उतना हार्ड है नहीं जितना तुम्हें बेचा जा रहा है। देखो, तुमने अब तक सुना होगा कि डिसिप्लिन में इलॉन मस्क एक वीक में 100 घंटे काम करता है, मुकेश अंबानी मंथली 400 से 500 घंटे काम करता है, विराट कोहली 2 से 3 घंटे डेली वर्कआउट करता है। लेकिन भाई मैं पूछना ये चाहता हूँ कि तुम्हें इतना काम क्यों करना है? क्या तुम्हें इलॉन मस्क जैसे 100 घंटे काम करके कंपनीज मैनेज करनी है? क्या तुम्हें मुकेश अंबानी जैसे काम करके कंपनीज मैनेज करनी है? क्या तुम्हें 2-3 घंटे वर्कआउट करके विराट कोहली जैसे ट्रॉफीज जितानी है? तुम अगर डेली 8 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो तुम IAS बन जाओगे। एंड आई एम डैम श्योर तुम में से मोस्टली आदमियों को IAS नहीं बनना। तो भाई तुम इतना डरते क्यों हो? ना तो तुम्हें विराट की तरह 2 घंटे वर्कआउट करके ट्रॉफीज जितानी है, ना तुम्हें इलॉन मस्क जैसे कंपनीज बिल्ड करनी है, ना तुम्हें उन्हें मैनेज करना है। तो भाई इतना क्यों डरना? हाँ, मुझे ये पता है कि अगर कोई भी, मैं या तुम उनकी जगह पे होते तो तुम भी उतना ही काम करते। बट अभी तुम अपने प्रोस्पेक्टिव से देखो कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। क्या तुम्हें सच में इनके जैसे इतने 100 घंटे काम करने की जरूरत है भी, या तुम बेवजह ही अपने आप को समझा रहे हो कि डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा हार्ड है और अपने आप को खोखला करते जा रहे हो? क्योंकि ये मुझे पता है कि तुम्हारा डिसिप्लिन एंड मेरा डिसिप्लिन उनके मुकाबले काफी ज्यादा कम है। उतना हार्ड है ही नहीं जितना कि फालतू की नॉलेज तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स ने बेची है। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? भाई यही सच्चाई है। देखो, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन सिर्फ अमीर लोग ही फॉलो कर पाते हैं। डिसिप्लिन हर कोई फॉलो कर सकता है, लेकिन वो इतने वेल डिसिप्लिन्ड हो गए हैं कि उनके जैसा डिसिप्लिन फॉलो करना तुम्हें अब सपने जैसा लगने लगा है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, डिसिप्लिन्ड मैन बन सकते हो। विराट कोहली ने भी तो कभी न कभी स्टार्ट किया होगा। वो बचपन से ही तो क्रिकेटर नहीं बन गया होगा ना, वो बचपन से ही तो वेल डिसिप्लिन्ड नहीं हो गया होगा ना। उसने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा ना, तब जाके वो अभी 2 से 3 घंटे डेली वर्कआउट कर पाता है। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बचपन से वेल डिसिप्लिन्ड होता है, वो अपनी मेहनत से ऐसा बनता है। एंड ये चीज तुम भी कर सकते हो। तुम में और उन रिचेस्ट आदमियों में कोई भी फर्क नहीं है। देखो, इतना समझ लो कि यहाँ पे हर कोई आदमी डिसिप्लिन को 0 से ही स्टार्ट करता है एंड धीरे धीरे 100 तक जाके पहुंचाता है। देखो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने डिसिप्लिन को किस नजरिए से देखते हो। अगर तुम उसे एक छोटा सा पहाड़ सोचोगे तो वो तुम्हें एक छोटा सा पहाड़ के जैसा ही लगेगा। एंड अगर तुम डायरेक्ट ही उसे माउंट एवरेस्ट सोचोगे तो तुम्हें वो हार्ड लगेगा ही। इसलिए तुम्हें माइंड को कमांड देना होगा कि डिसिप्लिन सच में बहुत ही इजी है। देखो, 3 तरह के डिसिप्लिन होते हैं। सबसे पहले वो जो तुम्हें करना पड़ता है, जैसे मान लो तुम सो के उठे एंड तुम्हें ब्रश करना पड़ता है, नहाना पड़ता है और ना जाने क्या क्या तुम करते हो, मुझे नहीं पता। सेकेंड है टाइम रिमाइंडर, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज आती हैं जिसका तुमने टाइम सेट किया होता है। जैसे कि मुझे ये चीज इतने बजे करना है, मुझे ये चीज इतने बजे करना है। मतलब कुल मिला जुला की कुछ ऐसी चीजें जिसे तुमने पार्ट बाय पार्ट अलग अलग टाइम पे सेट करके रखा है। एंड जब वो अलार्म बजता है तुम उस काम को फॉलो भी करते हो। इसे कहते हैं टाइम रिमाइंडर। थर्ड नंबर को फॉलो करने के लिए तुम्हें विल पावर की नीड होती है। एंड किसी को जानना है कि हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर विल पावर, तो कमेंट करो विल पावर, वीडियो बन जाएगी। बाकी चलो बैक टू टॉपिक होते हैं। मान लो अगर तुमने 4 PM का अलार्म सेट किया है एंड इतने बजे तुमने सेट किया है कि मुझे जिम जाना है, बट जैसे ही 4 बजते हैं तुम जिम नहीं जा पाते हो। तुम सुस्त होने लगते हो, रील देखने लगते हो या चैटिंग करने लगते हो। एंड ये सिर्फ जिम के लिए नहीं होता, पढ़ाई, सुबह दौड़ना, जिम, तुम्हें इन सब कामों को करने के लिए विल पावर की नीड होती है। जब अलार्म बजता है कि तुम्हें अब पढ़ना है तो तुम रील देखने लगते हो या फिर चैटिंग करने लगते हो। जब सुबह दौड़ने का टाइम आता है तो तुम सुबह उठ ही नहीं पाते। जब जिम का टाइम आता है तुम बोलते हो कि आज मन नहीं कर रहा, कल से स्टार्ट करता हूँ ना, बट देन तुम कल भी वही चीज रिपीट करते हो जो तुमने पहले किया होगा। देखो, अब तुम्हें विल पावर
को फिल करने के लिए डेली मेडिटेशन करनी चाहिए। 3 अलार्म सेट करो, एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर को। मुझे पता है स्टार्टिंग में तो तुम जोश जोश में 3 के 3 मेडिटेशन कर लोगे, बट धीरे धीरे तुम एक मेडिटेशन मिस करने लगोगे, फिर दूसरा मेडिटेशन मिस करने लगोगे, बट जो एंड का एक मेडिटेशन बचा होगा तुम उसे मिस नहीं कर पाओगे। इट्स माय गारंटी। देखो अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेडिटेशन से होता क्या है। देखो तुम मेडिटेशन से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, वही जो तुम अभी भी सोच रहे हो, गंदे कहीं के। एंड सेकेंड, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। एंड विल पावर को मजबूत करने के लिए तुम्हें एक ही टाइम पे उठना होगा। डेली उसी टाइम उठो जिस टाइम तुमने अलार्म लगाया हो, बट अलार्म को स्नूज मत करना। अलार्म जैसे ही बजता है तुरंत ही उठ जाओ, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी गोल पे दोगे। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, सक्सीड इन लाइफ। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। देखो एक साइकोलॉजी होता है ह्यूमन इंटेंशन गैप। देखो इसका मतलब सिंपल है, जो हम सोचते हैं एंड जो हम एक्चुअली में करते हैं, यही इंटेंशन एंड एक्शन के बीच के गैप को ह्यूमन इंटेंशन गैप बोलते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब तुम बोलते हो कि कल से पक्का जिम जाऊंगा तो जाते घंटा भी नहीं हो। जब तुम बोलते हो कि अभी से नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद से पढ़ना स्टार्ट करूंगे, तो तुम पढ़ते घंटा भी नहीं हो। तुम यही सोच में रह जाते हो कि कल से पक्का करूंगा, बट कर पाते नहीं हो। एंड अब इसी में पॉइंट नंबर 2, ये गैप होता क्यों है। देखो साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन में 2 मोड्स होती है। पहला कंफर्ट मोड, जहाँ तुम लेजी, स्लो, ना जाने क्या क्या होते हो। एंड इसी में दूसरा होता है एफर्ट मोड, जहाँ तुम अपने आप पे काम करते हो, अपने आप के लिए कुछ मजबूत चीजें करते हो। बट यहाँ पे मेन चीज यही है कि तुम एफर्ट मोड कभी ऑन कर ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ डोपामिन। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डोपामिन इतनी तेजी से निकलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब तुम रील देखते हो, मुजरा देखते हो या फिर कुछ भी देखते हो, तब ये डोपामिन निकलता है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है कि यही तो सब कुछ है, पढ़ना लिखना तो कुछ भी नहीं। एंड इसलिए तुम्हारा पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होके मोबाइल पे ही चला जाता है। तो अब ये भी सुन लो कि डोपामिन को हैंडल कैसे करे। देखो तुम्हारे दिमाग को ना फ्री में रिवॉर्ड लेने की आदत हो चुकी है। इसे बदलने के लिए जो काम तुम्हें करना है उसे तुरंत स्टार्ट करो। एटलीस्ट एक स्टेप आगे तो बढ़ो, ताकि माइंड को ये ट्रिगर हो सके कि ये काम मुझे करना है। अगर तुम्हें डोपामिन पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इसे कंट्रोल कैसे करे, तो लिखो डोपामिन। एंड अब चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो चुकी है। बट उससे पहले चैप्टर 3 है कंक्लूजन, मतलब इस वीडियो में तुमने क्या क्या सीखा है। देखो सबसे पहले तुमने ये सीखा कि अपने दिमाग को समझाना है कि डिसिप्लिन इज टू इजी फॉर मी, जिससे तुम्हें डिसिप्लिन इजी लगेगा। सेकेंड चीज तुमने सीखा कि विल पावर को पावरफुल बनाओ। एंड इन सेकेंड चैप्टर तुमने सीखा कि अपने एफर्ट मोड पे वर्क करो, फ्री में रिवॉर्ड मत लो, हमेशा काम करके ही रिवॉर्ड लो। एंड डोपामिन को कंट्रोल में रखो। एंड इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करो डोपामिन। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो। एंड भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।